माशाल्लाह, मुबारक। ये पहने रहिएगा, बुजुर्गों ने फरमाया इसे कुछ देर पहने रहना चाहिए। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वली होते कैसे हैं? अल्लाह के। अल्लाह हमें नहीं, रब नहीं कहते, अल्लाह का दोस्त कहते हैं। अल्लाह नहीं कहते, नहीं, अल्लाह का। गौस पाक ने खुद फरमाया मैं अल्लाह नहीं, मैं रसूल नहीं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये वो सच्चे लोग हैं जिनका जिक्र कहा, इशारों में किया, वकूनु मा सादिकीन। इस दौर में अगर इस आयत पर अमल करोगे तो कहां जाओगे? मैं दूसरे मकातिबे फिक्र के से लोगों से पूछना चाहता हूं, इस दौर में इस आयत के टुकड़े पर मौलाना अलाउद्दीन भाई मुफ्ती साहब अगर लोग अमल करेंगे तो कहां जाएंगे? कौन है वो सच्चा जिसके पास रहने का हुक्म दिया जा रहा है? तो पता चलेगा वो अजमेर की शहनशाह की दहलीज है और माहरा शरीफ के सरकारों की बारगाह है, जहां खुदा नहीं खुदा का महबूब रहता है, हुजूर पाक के जलवे रहते हैं, आला हजरत की जमीन है। जो बातें, जिन बातों की बुनियाद पर लड़ाइयां हुई हैं, ये फिरका वारियत की फिजा बनाई गई है। लोग कहते हैं कि हुजूर के बारे में, हुजूर को कहा गया वो मर के मिट्टी मिल गए, हुजूर को कहा गया हमारे जैसे बशर हैं। एक सवाल करता हूं, वो गैब नहीं जानते, मैं एक सवाल करता हूं, हुजूर को हटा के कोई बात करे कि अल्लाह के एक होने का सबूत क्या किसी किताब में है? हुजूर को हटा के बात कीजिएगा। अगर कहोगे कि हुजूर ने कहा, तो मैं आपसे पूछूंगा हुजूर को पता कैसे चला अगर गैब नहीं है? तो रियल बात है। आप कहोगे ये कुरान में है, तो ये कुरान यही है, ये कैसे पता चलेगा? है कि नहीं हुजूर? यही कुरान है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हुजूर की एक जबान से दो बातें निकली, एक को हदीस, एक को कुरान कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा ये कुरान है? जब तक हुजूर को गैब वाला नबी न जाना जाएगा। समझ रहे हैं? आप कहोगे जिब्रील लेके आए थे, ये कैसे पता चलेगा यही जिब्रील है? ये खुद पेंडिंग में है, ये खुद पेंडिंग में है मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कोई टफ बात करती नहीं माइक पर, इसलिए ये बातें छेड़ता नहीं। शायर ने कहा ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है हुजूर की शान बयान करूं तो आंख से आंसू टपक पड़े। बात तो हुजूर के फकीरों की, दरवेशों की, गुलामों की हो रही है। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अपने भाई कहते हैं हुजूर को, मैं कहता हूं कि ये तुमने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने कहा, तुम्हारे बड़े आलिमों ने कहा, जरा उनसे मुझे बता दो कभी सिद्दीक उमर ने कहा हो, कभी उस्मान अली ने कहा हो, कभी अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा हो, किसी भी सहाबी ने हुजूर को भाई कहा हो। यहां तक कि मौला अली हुजूर के सगे चचेरे भाई हैं, कभी हुजूर को भाई नहीं कहा, कभी नहीं भाई कहा। सरकारे मौलाए कायनात के खानदान में हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल आजम, जिनका नाम हजरत अब्बास है, इस्लाम कबूल करने से पहले हुजूर को भतीजे कहते थे। चचा अब्बास थे। चचा क्या, बड़े अब्बू थे, बड़े अब्बू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हुजूर को भतीजा कहते थे। मोहम्मद क्या कर रहे हो? कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? हुजूर फरमाते कि अल्लाह चाहेगा तो धूम धूम होगी कलमे की मेरे चचा, अल्लाह दीन फैलाएगा इंशाअल्लाह, और तुम भी मेरे इस दीन के दामन में आओगे। पर मैं ना 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 बातें हुजूर से करते थे। इस्लाम कबूल नहीं किया जनाब अब्बास ने। समझ रहे हैं? जंगे बद्र में कैदी हुए, इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? हदीस मुस्तफा पढ़े आप। हुजूर ने फरमाया कि चचा अब्बास टैक्स दो, टैक्स, पेनाल्टी, पेनाल्टी, टैक्स नहीं पेनाल्टी दो, जुर्माना, पैसे दो, छोड़ दूंगा, पैसे दो, सिस्टम है। तो कहते हैं कि ऐ भतीजे मेरे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम 480 किलोमीटर दूर की बात थी। हुजूर ने फरमाया चचा अब्बास मुझसे कहते हो पैसे नहीं है, जो अपनी बीवी को सोने का बिस्किट दे के आए हो वो कब काम आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? हम आपसे पूछते हैं ये क्या है? ये पेशन गोई हो गई। वाह भाई वाह, इसको पेशन गोई का नाम दे दिया। क्या बेअदबी है? इसी को इल्म गैब मुस्तफा कहते हैं, और यही इल्म गैब अताई इल्म, अल्लाह के अता करने से हुजूर को इल्म। जब भी कोई बात किया करो, यह देखा करो कि इस काम को किसी सहाबा ने किया कि नहीं, इस बात को हुजूर के किसी सहाबी ने कही कि नहीं कही। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं हुजूर हमारे भाई है। एक बात कहता हूं मैं, हुजूर की बीवी मखदुमा सुफैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी एक नौकरानी थी, उम्मे एमन नाम था। हुजूर अपनी चारपाई पर थे, रात में हुजूर की उम्र शरीफ ज्यादा थी, पेशाब मुबारक हुजूर ने बिस्तर पे किया। किताब पढ़ के देखें,
पेशाब मुबारक हुजूर ने बिस्तर मुबारक से उठ करके प्याले में किया। ठीक, प्याले मुबारक को हुजूर ने अपने बिस्तर मुबारक के चारपाई के नीचे रख दिया। सुबह को हुजूर की बीवी मखदूमा सफैया रदियल्लाहु तआला अन्हा की खादिमा मखदूमा उम्मे ऐमन उठी, हुजूर के चारपाई के नीचे प्याले में उन्हें कुछ नजर आया तो उन्हें प्यास की हाजत हुई, प्यास की हाजत हुई। समझ रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी प्याले में रखे हुए हुजूर के बौल मुबारक, जिसे पेशाब मुबारक कहते हैं। अक्ल नहीं काम करेगी, ये इश्क की मंजिल है। खुदा की कसम, हर मकतबे फिक्र के घर में रखी हुई हदीस शरीफ में इसे पढ़ लीजिए। कुछ आप भी मेहनत करें ना भाई। उठा के हुजूर के पेशाब मुबारक को पी गई उम्मे ऐमन। जब पी गई प्याला खाली हो गया। हुजूर जब सुबह उठे तो फरमाया, उम्मे ऐमन, यहां पर प्याले में कुछ रखा हुआ था, वो क्या हो गया? तो उम्मे ऐमन ने कहा, हुजूर मुझे रात में प्यास लगी थी, मैंने उसे पी लिया। तो खुदा की कसम, हदीस शरीफ में क्या है, हुजूर नाराज नहीं हुए, इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए। हदीस शरीफ में है कि हुजूर का पूरा मुंह मुबारक खुल गया। हंसने का लफ्ज, साह का लफ्ज है, हंसने का लफ्ज है। हुजूर इतनी जोर से हंसे कि हुजूर का पूरा मुंह मुबारक खुल गया। फरमाया, उम्मे ऐमन, कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके पेट में ये बौल मुबारक गया है, अल्लाह उस पेट को जहन्नम की आग से बचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह, ये इश्क की मंजिल है। अक्ल नहीं काम करती, वरना पेशाब तो मना है शरीयत में, लेकिन पिया क्या है? नूर पिया है। अगर अक्ल होगी तो इसे आप पेशाब कहेंगे, और अगर इश्क हुजूर का होगा तो इसे पेशाब नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से निकलने वाले फजलात मुबारका की तौहीन करने वाला काफिर है। पढ़ो सूफिया किराम के उलमाए किराम की तहरीर है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बात उधर चली गई, मुझे तो यही रखना है। समझ रहे हैं? जनाबे अब्बास इस्लाम कबूल करने से पहले हमेशा हुजूर को भतीजा कहते थे। क्या कहते थे? लेकिन जिस दिन इस्लाम कबूल किया, जिस दिन इस्लाम कबूल किया, मालूम है, उस दिन से लेके आखिरी सांस तक हुजूर को भतीजा कभी नहीं कहा। जब कहा, नबियों का सरदार ही कहा, अपना आका ही कहा, अपना मावा ही कहा, अपना मलजा ही कहा। अदब हुजूर की बारगाह में शर्त है। सहाबे किराम को जो स्टेटस मिला, किस बुनियाद पर? नमाजों की बुनियाद पर? आप बताएं मुझे। सहाबे किराम का जो लेवल बढ़ा, रोजा रखने की बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? आप मुझे बताएं। सहाबे किराम को जो सहाबी होने का दर्जा मिला, किस बुनियाद पर? सिर्फ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की बुनियाद पर? कितने मुनाफिकीन के नाम बताऊंगा जो सर से पांव तक काफिर असली से पत्थर थे, जो जहन्नम में सड़ रहे हैं, हदीस शरीफ के एतबार से काफिर थे, लेकिन हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, और वो खुद नमाजी थे, रोजा रखते थे, हुजूर के साथ गज़वात में शरीक होते थे, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। बस इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से गुजरे थे, वह तस्दीकुम बिल कल्ब की हवा नहीं लगी थी। समझे? फिर किस बुनियाद पर उनका लेवल बढ़ा? पता चलेगा, ताज़ीम रसूल की बुनियाद पर बढ़ा, हुब्बे रसूल की बुनियाद पर बढ़ा, ताज़ीम इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर बढ़ा। मेरा ये टॉपिक नहीं है, वो सच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हीं आशिकों को देख देख करके। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फिर वो आशिक होते कैसे? वो आशिक होते कैसे हैं? जब बात आई तो एक आशिक की दास्तान सुन लें। मेरे आका के दौर में एक शख्स था, उसने हुजूर को देखा था, उसका नाम था मुसैलमा। लोग कहते हैं आज के दौर में इतने नमाजी कैसे ये बेईमान हो सकते हैं? मैं बताता हूं ना भाई। हुजूर को देखने वाले एक शख्स का नाम था मुसैलमा। मुसैलमा हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, इतना बड़ा जालिम था कि उसने हुजूर ही की मौजूदगी में नबी होने का दावा कर दिया। सिद्दीक़ उमर थे, उस्मान अली थे, हसनैन करीमैन थे, जुबैर बिन अवाम थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, सब थे, लेकिन उसके दिल में नफ्स ने गलबा हासिल किया। उसने कहा, मैं भी नबी हूं। हुजूर की बारगाह में उसने एक खत भेजा। क्या भेजा? एक खत भेजा हुजूर की बारगाह में। उसमें लिखा था, ऐ मुसलमानों के नबी, आधे अरब के नबी आप, आधे अरब का नबी मैं। या तो जब तक आप जिंदा रहें आप नबी, आपके इंतकाल के बाद मैं नबी। मेरे आका फरमाते हैं, मुसैलमा जो खत भेजा है वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अगर ये अकीदा आपका है तो हाथों को उठा के बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत। फिर से बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हुजूर ने क्या किया सुन लें आप, किसे आशिक कहते हैं। हुजूर ने एक खत लिखवाया अपनी तरफ से, मुसैलमा झूठे उस नबी होने का दावा करने वाले के नाम। जब हुजूर का वो खत रेडी हो गया तो उस खत को मिसाल के तौर पर हुजूर ने अपने हाथों में लिया
और हुजूर के बहुत सारे गुलाम बैठे हुए थे। मेरे आका फरमाते इस खत को लेके कौन जाएगा उस जालिम के दरबार में। हुजूर की महफिल में एक सहाबी बूढ़े थे, उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे, खजूरें खा रहे थे। उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और खजूरें खा रहे थे। सुभान अल्लाह, खजूरें खा रहे थे। जैसे हुजूर ने फरमाया कि इस खत को लेके मुसैलमा के दरबार में कौन जाएगा, वही सहाबी बूढ़े जल्दी से खड़े हुए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं मुझे दीजिए। इतनी जोर से कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि उनके मुंह से खजूरें निकली, थूक निकला, कुछ सहाबा के चेहरे पर पड़ा, कुछ कपड़े पर पड़ा। जिसे कोई पान खा के बात करे तो फिर वो छीट पड़ती है, लोग कहते हैं भाई पान तो थूक दो। तो तहजीब वाले लोग पान कुल्ली करके बातें करते हैं। अब वो क्या खजूरें खा रहे थे और अचानक खड़े हो गए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा। तो खजूरें, गुठलियां, थूक सब मुंह से निकला सहाबा के चेहरे पर। एक सहाबी ने कहा यार जरा सा कुल्ली तो कर लो यार, मुंह तो साफ कर लो, सारी खजूरें मेरे चेहरे पर डाल दी, मेरे सारे थूक मेरे चेहरे पर डाल दिए, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें खड़ा होने की। देखना कितने लोग उस आशिक की बात को समझते हैं। उसने कहा मैं इसलिए जल्दी से खड़ा हो गया कहीं मेरे अलावा कोई और ना खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिक थे बहुत सहाबा वहां पर। यही है जो जिनकी डोर पकड़ के आगे चलने वालों को आने वाले दौर में सादिक कहा जाता है, जिन्हें सच्चा कहा जाता है, जिनके साथ रहने का हुक्म दिया गया है। समझ रहे हैं आप? जिनको छोड़ करके आप धाम से गिर जाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगी, मील का पत्थर तो मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। बोले मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया कोई और ना खड़ा हो जाए, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हो गया। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, करीब आए। मेरे आका फरमाते हैं जाओगे मुसैलमा के यहां? बोले जी हुजूर आप भेजे और मैं ना जाऊं? मैं ही जाऊंगा हुजूर, मुझे खत तो दीजिए। हुजूर ने अपना खत दिया, फरमाया जाओ उस जालिम के दरबार में। हुजूर ने अपना एक नेजा दिया जिसे अपनी जबान में बल्लम कहते हैं, यूं नेजा दिया, फरमाया जाओ। वो बूढ़े थे लेकिन जब हुजूर का नेजा पाया तो टाइट हो गए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी अंदाज में दंदनाते हुए आगे बढ़े मुसैलमा के दरबार में। वॉचमैन था, धक्के, अरे बाहर साइड चल। उसे वॉचमैन को, चौकीदार को धक्के मार के अंदर चले गए। मुसैलमा बैठा था कुर्सी पे और गए उसके बिल्कुल बीचों बीच दरबार में उस नेजे को जमीन पर अल्लाह उसके रसूल का नाम लेके गाड़ा, और जैसे गला टाइट होके खड़े हो गए। मुसैलमा ने कहा तुम कौन हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मुसैलमा ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा जालिम कहीं के झूठे कज़्ज़ाब, मेरी आंखें देख के तुम्हें पता नहीं चलता कि आंखें सिर्फ हुजूर के आशिकों की हो सकती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये आंखें सिर्फ हुजूर को देखने वालों की हो सकती है। मेरी आंखें मेरा तारुफ कराती है, मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो? हाँ? ये देख होठ देख चमकती हुए हुजूर के तलबे से मिल चुके हैं, इन रुखसार पर हुजूर के नालैन का गाजा मिला हुआ है। जालिम कहता है तुम कौन हो, क्या करने आए हो? तेरी मौत का सामान लेके आया हूं। जैसे उस खत को दिया, मुसैलमा ने उस खत को लिया, अपने नौकर से, खादिम से कहा इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था ये खत सच्चे रसूल की तरफ से है और झूठे मुसैलमा के नाम। जमीन पर सबसे बड़ा कज़्ज़ाब तू है मुसैलमा, तू अनकरीब अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। कहा रुक जाओ। मुसैलमा ने कहा, खत को ले लिया और फिर हुजूर के आशिक से कहा खबरदार, खत लाने वाले जल्दी ये बता कि जो लिखा हुआ है मेरे बारे में, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? खुदा की कसम हुजूर के आशिक ने कहा अरे जालिम, मुझसे पूछता है तेरा क्या ख्याल है? सुन, वही ख्याल है जो आमीना के लाल का ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर का ख्याल वही मेरा ख्याल है। उसने तलवार मारी, आपके बाजू कट गए। करीब में बैठा हुआ एक शख्स जिसने बाद में सहाबियत का दर्जा पाया, वो कहता है आका मैं बैठा हुआ था, जब मुसैलमा ने तलवार मारी तो कहा कि ऐ आने वाले नबी के गुलाम सुन, अब तलवार तेरे दूसरे बाजू पर तेरी गर्दन पे लगेगी, तुझे मैं मार डालूंगा। तो उस हुजूर के आशिक ने हंसते हुए कहा था तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो रोजाना फजर की नमाज के बाद यही दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। उसने कहा देख ले तेरे चारों तरफ मेरे फौजी, मेरे शुरता, मेरे पुलिस डिपार्ट के लोग, मेरे उमरा, मेरे वज़रा खड़े हुए हैं, एक एक बोटियां तेरी नोच लेंगे। हुजूर के आशिक ने हंसते हुए कहा था मेरे 12 बच्चे हैं। कितने? बोले मेरे 12 बच्चे हैं। घर से निकलते वक्त मैंने उन बच्चों को नहीं देखा तो तेरे कुत्तों को क्या देखूंगा? हाय हाय,
तेरे इन कुत्तों को मैं क्या देखूंगा? तेरी जो मर्जी वो कर ले। उसने गर्दन मारी, आपका सर मुबारक आपके जिस्म पाक से अलग हुआ। मेरे आका अपनी मुबारक मस्जिद में बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी गर्दन मुबारक उठाई, हुजूर की आंखों में आंसू थे। फिर हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरा आशिक मुसैलमा के दरबार में शहीद हो गया। और फिर हुजूर ने फरमाया आए मेरे आशिकों खुश हो जाओ, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं मेरे आशिक की रूह के दाखिलों के लिए। आया सुभान अल्लाह, सुभान। ये आशिक होते हैं, ये सच्चे होते हैं, जिनकी तारीख है, जिनकी किताबें, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी जिंदगी के शब रोज हुजूर की मोहब्बत में डूबे। तो आज ये कहा गया कि ऐ मेरे बंदो इनके साथ रहो, ऐ मेरे बंदो इनके साथ रहो। अब इनके साथ रहने में ही भलाई है, ये हमारे और आपके ईमानियात का हिस्सा है। इन्हें छोड़ करके कहां जाएंगे? नेता नगरी में जाएंगे। जिन लोगों ने इनको छोड़ा वो इंदिरा गांधी के मरने पर उनके चलिस्मे की महफिल में गए थे। जिन लोगों ने गौसे आजम और गरीब नवाज को छोड़ा वो राजीव गांधी के मरने पर कुरान पढ़ के उसकी रूह को बख्श रहे थे। ये किताबों में नहीं, हिस्ट्री मौजूद है। जिन लोगों ने बुजुर्गों को छोड़ा वो दिल्ली की जामे मस्जिद में एक तरफ कुरान को रखा, एक तरफ गीता को रखा और कहने लगे कि ये गीता भी हक है और कुरान भी हक है। जिन लोगों को ये सच्चे ना मिले उन लोगों ने उसी गांधी को दिल्ली की जामे मस्जिद में बिठा के कहा था अगर आपको यकीन न पड़े तो हलफ उठा के सर पे कुरान सर पे रख के बोल दूं। इन्हीं बदतमीज लोगों ने कहा था दिल्ली की जामे मस्जिद में कि अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो गया होता तो गांधी भी अल्लाह का नबी था। ये नौबत क्यों आई? हुजूर के गुलामों को छोड़ने की वजह से आई। अगर सच्चों का दामन थाम लिया होता तो ये नौबत ना आती। क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने? बमुस्तफा बरसा खेश राकी दी माओस अगर बऊन रसीदी तमाम बूले बीस। समझे? ये सच्चे क्या होते हैं? ये कहीं भी रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। काम क्या है? हम तो प्रधान बन गए तो हराम खाने लगे, बीडीसी के मेंबर बन गए तो फिर सड़क में जो पैसे आए नल में वो खत्म कर दिए। एक साहब ने कहा कि प्रधान जी वो तो आपने कहा था कि नल लगवा दूंगा, 7-8 नल तो लगवा दिए, लेकिन पानी, बोले अब की जिताओगे तो पानी भी आ जाएगा। मतलब वो सारे पैसे खा गए। यार ये कहां का तरीका है? देखें, कलंदर जहां रहता अपना काम करता है, दरवेश सच्चे जहां रहते अपना काम करते हैं। बात तो आई थी बायजीद बुस्तामी की। देखिए वो सच्चे होते कैसे हैं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरमियान में सरकार गौसे आजम का जिक्र हुआ था। हाँ, ताजुश शरिया सरकार का एक अमल, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया सरकार का बड़ा प्यारा। मैं इसके बाद एक बात करूंगा हजरत की, जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। सच्चों को थामे रहिएगा इंशाअल्लाह। आप भी नहीं भटकेंगे, आपकी रूह भी नहीं भटकेगी इंशाअल्लाह। उनका फैज आपको ज़ेरे कब्र भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये खुदा नहीं, खुदा के दोस्त है। समझे? इनको जो मिला अल्लाह की तरफ से मिला, जो पावर मिला अल्लाह की तरफ से मिला। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम तो मदरसे में रहकर कभी कभी भटक जाते हैं, मदरसे के करीब रह के भटक जाते हैं। बायजीद बुस्तामी से अल्लाह ने फरमाया अय बायजीद, इनका नाम है तैफूर। क्या नाम है? पैदा हुए मुल्क शाम में, इनका टाइटल हुआ तैफूर, नाम हुआ तैफूर शामी। पैदा हुए मुल्क शाम में, नाम था तैफूर। इनके एक बेटे थे, उनका नाम था यजीद। ये हो गए अबू यजीद। इनकी मदा शरीफ है बुस्ताम में, बुस्ताम है ईरान में। अब क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी हो गए। तैफूर शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? थक गए? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सच्चों को थामे रहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते हैं। फरमाया अल्लाह ने किया, बायजीद हुजरे से निकलो, कमरे से निकलो। बोले क्या करे मेरे मौला? अल्लाह फरमाता है करीब में एक चर्च है, ईसाइयों का गिरजाघर है, पादरियों का, ईसाई मजहब के, ईसाई मशीनरी के लोग रहते हैं। चले जाओ वहां मेरा दीन फैलाओ। सुभान अल्लाह कहते हैं। एक बड़ा मजमा था ईसाइयों का, उसमें 40,000 लोग थे। कितने? ऊंची बोले, ऊंची बोले, कितने लोग थे? 40,000 लोग थे उसमें तकरीबन। और हुक्म दिया जा रहा है बायजीद बुस्तामी को, चले जाओ और मेरा दीन फैलाओ। अल्लाह अकबर। हम अपने घर में दीन की बातें कर नहीं पाते। बच्चे बेनमाजी होते हैं तो हम उनको नमाज पढ़ने के लिए कह नहीं पाते। सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि सुनो, ऐसे बाप का नमाज पढ़ना काम नहीं आएगा जिसके बेटे बेनमाजी हो, ऐसी मां का नमाज पढ़ना काम नहीं आएगा जिसकी बेटियां बेनमाजी हो। लिहाजा आप जब मस्जिद में जाएं तो अपने बच्चों की उंगलियां थाम करके मस्जिद में जाएं। इंशाअल्लाह कह दें, दिल से बोले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने क्या फरमाया बेनमाजी के बारे में? बेनमाजी अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ये गौस पाक है,
ये कादरियत का अलम जो आपके हाथों में है, तो ये गौस पाक का फरमान भी आपकी निगाहों में रहना चाहिए। फरमाते गौस पाक, जो बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन न करना चाहिए। शुक्र के सजदे कर लिया करो, अल्लाह ने तुम्हें रात भर जिंदा रखा है, फजर के वक्त शुक्रिया अदा कर लिया करो। दोपहर तक जिंदा रखा है, दोपहर में भी शुक्रिया अदा कर लिया करो। समझ रहे, ये टॉपिक ये नहीं है, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी बोले, मेरे मौला मैं वहां क्या करूं जाकर के, वो तो 40,000 ईसाइयों के जमा होने की जगह अल्लाह फरमाता जाओ मेरे हबीब का दीन फैलाओ। बोले मेरे मौला मैं कहां जाऊंगा, मैं आलिम मौलवी आदमी हूं। फरमाया उन्हीं के लिबास में जाओ जिस लिबास में वो हैं। अल्लाह अकबर, लिबास तब्दील किया बायजीद बुस्तामी ने। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बारे में शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जो गौस पाक के परदादा के दादा हैं। आप फरमाते हैं कि फरिश्तों में जितना बड़ा मर्तबा हजरत जिब्रील का है, उतना ही बड़ा मर्तबा औलिया में जनाबे बायजीद बुस्तामी का है। बायजीद बुस्तामी का उतना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा तो मैंने अपना हुलिया बदल दिया, जुब्बे उतार दिए, इमामा उतार दिया, ईसाइयों जैसे लिबास में आया, और मैं भी उन्हीं 40,000 ईसाइयों के मजमे में जाके बैठ गया। मैं अकेले हुजूर का उम्मती, 40,000 ईसाई मजहब के मानने वाले, ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी मौलवी तकरीर करते रहे, जो उनके मजहब के आलिम थे जानने वाले, वो तकरीर करते रहे। सबसे आखिर में सबसे बड़े आलिम को, ईसाई पादरी को लाया गया स्टेज पर। माइक था नहीं, मिसाल के तौर पर माइक पे लाया गया। जब वो तकरीर करने के लिए आया तो जैसे तकरीर शुरू की, उसके बदन पे लर्जा तारी हो गया, कपकपाहट तारी हो गई, अजीब सी सरासीनगी के आलम में डूब गया। तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि बॉस क्या बात है, आप कांप रहे हैं? जुमला सुने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा आप कांप रहे हैं? तो ईसाई पादरी ने कहा लग रहा है कि इतनी बड़ी महफिल में कोई एक मोहम्मदी आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने होकर के लोड बने हुए हैं, इतने हो करके लोड बने हुए हैं। सीएम साहब लग रहा है हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पीछे पड़े। दुनिया के अंदर जागरूकता पैदा कर दी गई, हमारे खिलाफ पूरा माहौल बना दिया गया। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे वाह भाई वाह, आज हमारी दुआओं में ये तासीर है कि आप और हम जब मस्जिद से मगरिब की नमाज के बाद निकलते हैं, कितने हिंदू भाई बहनों की माएं अपने बच्चों को गोद में लेके खड़ी होती हैं। सही है कि नहीं? हमारी ही नमाजों पर पाबंदी लगेगी तो फिर हमारी जबान से तासीर खत्म हो जाएगी। भाई अपने बच्चों की शिफा के लिए ये दरवाजे खोल दो, इसमें तुम्हारा फायदा है कि नहीं है? हाँ, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी, उस ईसाई पादरी ने कहा लग रहा है इतने बड़े मजमे में कोई एक मोहम्मदी बैठा हुआ है। उसके सेक्रेटरी ने कहा कि साहब आपको कैसे पता चला? कहा यह नूरे मोहम्मदी की धमक है जो मेरा बदन कांप रहा है। अल्लाह अकबर, 40 करोड़ मुसलमान, बनाम मुसलमान टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं, कहां जाएं? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जिसको सुनाना चाहिए था हमने उसको नहीं सुनाया, जिसको वसीला बनाना चाहिए था हमने उसको वसीला नहीं बनाया। वसीला क्या चीज? ऐसी कोई बाजारी चीज है वसीला? सरकार महबूब इलाही से दिल्ली में कहा गया कि सरकार बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है, फरमाया अभी होगी इंशाअल्लाह, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होगी इंशाअल्लाह। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथों में रखा और दुआ मांगी, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। दिल्ली लबालब जलथल हो गई, लोग खुश हो गए। एक साहब ने कहा हुजूर आपने अपने हाथों में एक धागा रख करके दुआ मांगी है, ये क्या मतलब? ये धागा किसका है? सरकार महबूब इलाही रोने लगे, फरमाती ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जब मेरी माँ के दुपट्टे के धागे का इतना असर है तो फिर इमाम हसन हुसैन की माँ फातिमा के दुपट्टे का धागा कितना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हदीस शरीफ नहीं है कि जब मक्के में बारिश नहीं हुई तो हुजूर के जुब्बे को, बचपन के कुर्ते को लेकर के हुजूर के चाचा जनाबे अबी तालिब ने मक्के की पहाड़ी पे खड़े होकर दुआ मांगी थी। यहां तो वसीले शिर्क हो गया, वसीले ही गैर मजहब में दाखिल हो गया। मेरे भाई समझे बातें, इसलिए हमने जहां कहनी चाहिए थी वहां नहीं कही। हमने नेताओं से कहा, IAS IPS DM SDM से कहा हमारे लिए हालात क्यों तंग किए जा रहे हैं? यही बात अपने रब से कहो, रब के सच्चे बंदों से कहो, फिर देखिए कैसे बात बनती है। समझे? आपने वो काम नहीं किया जो काम इन सच्चों ने किया। ये सच्चे कैसे काम करते थे? हुजूर गौस पाक की कहो तो एक बात बता दूं, कोई दिक्कत? मना करोगे तब बताऊंगा, तब भी मेरा तो मिशन ही है गौस पाक की बातें करना।
देखें इस्लाम कैसे लॉन्च होता है, ये काम हमने किए नहीं है। सरकार गौसे आजम के शहर में एक यहूदी एक घोड़ा लेकर के बेचने मंडी में आ गया और दिन भर लगाया उसने कीमत, बोली लगाई 5,000 रुपए का घोड़ा, 5,000 का घोड़ा, 5,000 का घोड़ा, घोड़ा मगर उसका बिका नहीं। जब शाम हुई तो रेट कम कर दिया। उसने कहा सूरज डूब गया, दिल बैठ गया, अब कौन इसे खरीदेगा, बेटी की 2 दिन के बाद शादी होने वाली है, ये घोड़ा अब बिकेगा नहीं तो कैसे उसका इंतजाम होगा। उसने रोते हुए कहा अब ये घोड़ा 2,000 का, अब ये घोड़ा कितने का, अब शाम हो गई है, कोई ना कोई तो ले लेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो शाम को सब्जी लेने जाते हैं ना तो होटल में बैठे रहेंगे, जब भिंडी का रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, जब तो तर्रो लौकी क्या क्या है भाई प्याज का बिल्कुल कम हो जाएगा, तब जाएंगे अंधेरे में, वो 1 किलो की जगह 1.5 किलो ले लेंगे, समझे, 6 रुपए का सामान 2 रुपए में ले लेंगे। बीवी पूछेगी इतनी देर में आए तो क्या करूं, बस मंडी की हालत देख रहा था 4 पैसे बचाने के लिए। आज बताता हूं तुम्हें ये दीन जो सच्चों की मेहनत से यहां तक पहुंचा है, कैसे कैसे उनका किरदार था। बोले घोड़ा अब 2,000 का, अब 2,000 का, दिन भर चिल्लाया 5,000 का, अब बोला 2,000 का। इत्तेफाकन उसी बाजार में गौस पाक भी आ गए। कोई और बोल सकता है, और कोई बोल सकता है, उसी बाजार में गौस पाक भी आ गए। खबरदार ये आदत निकाल देना, बाजार जाया करो वही किया करो जो गौस पाक ने किया। इंशाअल्लाह बोले, अब बोलोगे गौस पाक ने किया कि बताता हूं मैं। हुजूर गौस पाक बाजार में आ गए, देर में आए थे गौस पाक, देर में आए थे। अब आप वो बोलोगे यार हम भी तो देर में जाते हैं, वो देर में क्यों आए थे। घोड़े वाले के पास आए, बोले भाई क्या कर रहे हो, यहूदी था। बोले शेख घोड़ा बेच रहा हूं, कितने का, कहा 2,000 का। गौस पाक ने उस घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, फरमाया घोड़ा तो बड़ा कीमती है। बोले हुजूर माफी चाहता हूं, 5,000 इसकी कीमत मैंने लगा रखी थी, लेकिन अब बिका नहीं तो 2,000 कर दिया, अब 2,000 कर दिया है। मेरी बेटी की शादी है 2 दिन के बाद, औने पौने मिल जाए, मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, परेशान हूं। हुजूर गौसे आजम ने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर गौसे आजम ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। 5,000 हुजूर गौस पाक ने निकाल करके उस यहूदी को दिया। जब उसने पैसे 5,000 रुपए दिए, देखे तो उसने कहा शेख ये 3,000 ज्यादा है, ये तो अब कीमत 2,000 है, वो तो दिन की कीमत थी, आप मुझे 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं। हुजूर गौसे आजम ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। बता दूं वो जुमला, हाथों को उठा के बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस इदारे के करीब से गुजरने वालों को इश्क़ रसूल की पाकीज़ा शमा के साये में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो इस मुबारक मजलिस को सजाया है, अल्लाह इसका फैज़ उनके कल्ब को रोशन फरमा दे, और बाराबंकी के कुर्बो जवार में गिरदो नवाह में अपनी अपनी कब्रस्तानों में जो बाईमान लेटे हुए हैं, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं रख लो ये 5,000 रुपए है। उसने कहा ना 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 ना, आप मुझे 2,000 रुपए दे दे, आप मुझे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तो गौसे आज़म ने एक हदीस शरीफ पढ़ी, इसी हदीस शरीफ को सुन के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे दादा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बाजार से कोई चीज खरीदा करो तो किसी मजबूर की मजबूरी मत खरीदा करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये बताएं अगर वो गरीब बैठा हुआ है, उसके दिमाग में ख्वाहिश है कि काश मेरी ये भिंडी आज अगर 70 रुपए की बिक गई तो मेरी बेटी ने एक कलम मंगाया, मेरे बच्चे ने अमरूद मंगाया, मेरी बीवी ने भी कहा है कि आधा किलो दाल लेते आना, और पानी दाल बहुत कम तालमेल बैठ रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं, आपने 10 रुपए उसे बढ़ा के दे दिया, तो उसके घर के बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे। बोलो भाई, ऊंची बोलो। इसी खुशी का नाम तरवीजे इस्लाम है, इसी खुशी को लॉन्च करने को इस्लाम कहते हैं। यही काम हम कर नहीं पा रहे, यही काम हम नहीं कर पा रहे। हम तो मजदूरों को ढूंढने के लिए गए ना शहर के चौराहे पर, तो सबसे हट्टे कट्टे मजदूर को देखते हैं, भाई चलो कितने का, बोले 400 रुपए का, बोलो चलो चलो बेटा चलो 500 रुपए काम लेंगे तुमसे। हट्टे कट्टे को उठा के लाएंगे, बोले 500 का काम लेंगे, 400 देके उसे वापस कर देंगे। सूफिया कहते हैं कभी कभी उन्हीं मजदूरों में कोई बूढ़ा मजदूर भी रहता है जिसके बाल पके हुए होते हैं, उसके एक रोटी थोड़ा सा अचार उसकी
गठरी में रहता है, वो लेके बैठा रहता है, देर तक खड़ा भी नहीं होने पाता। जो आता है उसे देख करके आगे चला जाता है। ये बुढ़ा क्या करेगा, ये मेरी किस काम का, ये मेरे किस काम का। खुदा की कसम, कभी कभी अगर दिल कहे तो उसी बूढ़े को घर लाया करो।